Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। देश में लगभग सभी प्रमुख राजनेताओं के मनोविज्ञान का एक मोटा मोटा अंदाज देश में लोगों को होता है कि भाई फला नेता है तो वो क्या, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, उसकी एक आहट लोगों तक होती है। लेकिन इकलौती नेता हैं मायावती जी, जिनके बारे में कोई भी अनुमान, पूर्वानुमान कभी नहीं लगाया जा सकता। वो कब क्या करेंगी केवल वही जानती हैं। आकाश आनंद भी जानते हो इसकी गारंटी नहीं, बाकी को तो छोड़ दीजिए। उनके काम करने का तरीका ही है मायावती के। अब जब चुनाव चरम पर पहुंच गया जौनपुर में, तो खबर आ रही है कि बहन जी का मन डोल गया है, मन बदल गया है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी, धनंजय को जब जेल हो गई तो लगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो उनकी पत्नी श्रीकला मैदान में आई और अचानक से मायावती ने श्रीकला को टिकट दे दी जौनपुर से बसपा की, कि जाओ लोकसभा चुनाव लड़ो। श्रीकला ने खूब ताकत झोंक डाली। फिर धनंजय की भी जमानत हो गई, धनंजय भी आ गए। पति पत्नी मिलकर उत्साह से चुनाव में लगे। भाजपा के कृपाशंकर सिंह हैं मुंबई वाले, वहां से जौनपुर से प्रत्याशी। और अब अचानक से खबर आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी का एक बार मन फिर बदल गया और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव को ही टिकट देने जा रही हैं। खबर आ रही है कि श्याम सिंह को कागज पत्र मिल गया बहन जी के दस्तखत वाला, और आज दोपहर में 1 बजे के आसपास वो अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे कचहरी जाकर। इसका मतलब श्रीकला का टिकट कट गया। धनंजय के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। हाई कोर्ट से जमानत मिली थी तो उल्लास में थे, प्रसन्नता में थे, दावा कर रहे थे कि दम से लड़ेंगे चुनाव। अब बहन जी ने टिकट काट दिया। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि बहन जी का ये पल पल विचार बदलता क्यों है? कोई उसके पीछे कारण। श्याम सिंह आपके पहले सांसद थे, आप पहले ही उनको टिकट दे सकते थे, नहीं दिया। कह दिया ये आदमी इस लायक नहीं कि इनको टिकट दे। फिर अचानक से धनंजय के परिवार पर बहन जी की कृपा बरसी और अब पता लग रहा है वो कृपा भी वापस ले ली और फिर वो कृपा दोबारा से श्याम सिंह यादव को दे दी गई है। अब ये कृपा का आना और कृपा का जाना, ये कृपा बसपा में कैसे आती है कैसे जाती है, बड़ा विचित्र मामला है। और मजे की बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार उत्तर प्रदेश में, सच्चाई तो ये है, उत्तर प्रदेश में इस बार दोनों क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी और बसपा, इन्होंने टिकट बदलने के अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित कर दिए। अखिलेश यादव भी और मायावती जी भी। सोमवार को कोई प्रत्याशी, मंगल को दूसरा प्रत्याशी, बुध को तीसरा प्रत्याशी, कहीं पिता प्रत्याशी, फिर पिता को हटाया तो बेटा प्रत्याशी, बेटा को हटाया तो भाभी प्रत्याशी, नाना प्रकार के कौतुक। बोले अब हिंदू को नहीं देंगे, मुसलमान को लड़ाएंगे, फिर मुसलमान को टिकट, हिंदू की काटी मुसलमान को दी, फिर उस मुसलमान की भी काटी, बोले ये कम कट्टर है और ओरिजिनल मुसलमान लाएंगे उसको लड़ाएंगे, तो फिर उसको दे दी। आजमगढ़ एक उदाहरण है। तो इस बार मायावती जी और अखिलेश यादव जी दोनों ने, मुझे लगता है, कोई आंतरिक प्रतिस्पर्धा आयोजित की
कि देखे कौन कितने ज्यादा टिकट काटता है अपने उम्मीदवारों को, टिकटों में अदला बदली उलट पुलट कौन कितना करता है। स्थिति है। लेकिन खैर जो भी हो, जौनपुर में धमा चौकड़ी और तेज हो गई, उसका रंग बदल गया। पारा जैसे 42 डिग्री 43 डिग्री जा रहा है, वैसे जौनपुर में सियासत का पारा भी बिल्कुल थर्मामीटर के पार जा रहा है, समझ लीजिए। अब धनंजय क्या करेंगे? क्या उनकी पत्नी निर्दलीय लड़ेगी? ये चुनावी प्रक्रिया से बाहर होंगे? बसपा के इस फैसले का असर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर क्या पड़ेगा? धनंजय से की पत्नी से लड़ने में भाजपा को सुविधा है या श्याम सिंह यादव से लड़ने में भाजपा को अपने लिए ज्यादा अनुकूलता लगेगी? ये सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि यहीं से ये पता लगेगा कि मायावती जी ने क्या सोचकर टिकट बदला। जी हाँ, बड़ा प्रश्न है। अचानक से मायावती जी ने क्या सोचा और उसके पीछे कौन सी राजनीतिक व्याख्या थी जिसके चलते उनको टिकट बदलना पड़ा? एक प्रश्न है। और ये उस हर जगह प्रश्न खड़ा होता है जहां अचानक से पार्टी टिकट बदल देती है। जब कोई एक उम्मीदवार बहुत आगे तक चुनाव प्रचार को लिए जाए और उसके बाद उसकी टिकट बदल दी जाए तो एक विचित्र सी स्थिति पैदा होती है। तो अब धनंजय क्या करेंगे? एक प्रश्न। भाजपा को इस उठापटक से लाभ होगा, नुकसान होगा? दूसरा प्रश्न। और तीसरा और सबसे बड़ा प्रश्न, बहन जी का मन अचानक बदला क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है कुछ समय में आएगा। लेकिन बसपा के अन्य घोषित उम्मीदवारों का अब बीपी तब तक नॉर्मल नहीं रहेगा जब तक कि उनके इलाकों में नामांकन वापस लेने की तारीख न बीत जाए, नामांकन करने की और वापस लेने की। क्योंकि बहन जी हैं, पता नहीं किस दिन सोकर उठें और अचानक किसका फैसला सुना दें कि ना अब इसको नहीं, इसको लड़ाएंगे। इस अनिश्चितता के बीच में बीएसपी के उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में रहना होता है। ये जान लीजिए कितनी कठिन साधना है। अनिश्चितता अपने चरम पर हो, पैसा धुआंधार पानी की तरह बह रहा हो और उसके बीच में आपको चुनाव के मैदान में डटे रहना है, ये जानते हुए कि कभी भी ऊपर से फरमान आ सकता है कि वापस जाओ, तुम्हारा टिकट कट गया। उस भाव मुद्रा में भी, अनिश्चितता के उस भंवर में रहते हुए भी चुनाव के लिए प्रचार में लगे रहना बड़ी बात है। और उन सभी उम्मीदवारों को प्रणाम करना चाहिए जनता को, जो इस टिकट काटू माहौल में भी प्रचार में लगे हैं। लपट चल रही, पारा 40 डिग्री के पार और अनिश्चितता इतनी कि कल का पता नहीं कि टिकट रहेगी कि जाएगी, और फिर भी गांव-गांव, खेत-खेत, गली-गली प्रचार कर रहे हैं। ये संस्कृति मुख्य रूप से मायावती जी और फिर उनकी देखा देखी अखिलेश जी ने इस चुनाव में परमान चढ़ा दी है। खैर, अब जौनपुर पर निगाह रखिए आज क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि अभी तक की खबर है कि श्याम सिंह यादव को टिकट दे दी गई है, वो पर्चा भरेंगे आज। हो सकता है पर्चा भरने जाए तब तक बहन जी का फिर मन बदल जाए और फिर कुछ तीसरा प्रयोग हो जाए जौनपुर में। तो निगाह बना के रखिए जौनपुर पर। धन्यवाद।